आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। आज की अब ऐसे सॉन्ग्स ये लोग बना रहे हैं और उसके बाद ये कह रहा है कि हमारी सोच गलत है, हमारा इस सॉन्ग को देखने का नजरिया गलत है। सीरियसली। वेल, तुम्हें कैसे लगेगा अगर मैं इस तरीके की बातें बोलूँ तो? मतलब इस सॉन्ग के अंदर बेसिकली हमारी गलती है, उस एक्ट्रेस की गलती नहीं है कि वो छोटे कपड़े पहन के नाच रही है, वो इस तरीके के मूव्स करके दिखा रही है। गलती इसमें हमारी है कि हम उसे गलत नजरिए से क्यों देख रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक पॉर्न स्टार एक वीडियो शूट कर रही है तो तुम ये कह रहे हो कि वो गलत काम कर रही है। नहीं, वो सही काम कर रही है, वो अपनी जॉब कर रही है, वो अपना काम कर रही है। गलती इसमें तुम्हारी है कि तुम उसे उस नज़रिए से क्यों देख रहे हो। तो भाई एक 5 साल के बच्चे को भी ये बात बताओगे ना, वो भी इसमें लॉजिक नहीं ढूंढ पाएगा। देखो आज इंडिया के अंदर वुमेन्स की क्या हालत है, ये मुझे तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन रेप के जो केसेस होते हैं वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे हैं और हमारी देश की जो यूथ है वो किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रही है ये तुम लोग जानते हो। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि इन सब चीज़ों की शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से हो रही है और वो यही चीज़ है। मुझे इस सॉन्ग के अंदर पर्सनली लिरिक्स बहुत ज़्यादा बकवास लगे हैं। मतलब अगर तुम इन लिरिक्स को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें सीधा सीधा पता चलेगा कि ये सीधा सीधा वुमेन सेक्सुअलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर चाहे तुम एक्ट्रेस की फेस एक्सप्रेशन की बात कर लो या उसके द्वारा किए गए एक्शंस की बात कर लो या फिर उसने जो कपड़े पहन रखे हैं उनकी बात कर लो। ओ सॉरी, कपड़े तो बेसिकली इंडिया का तो कल्चर है। ये जितने भी कपड़े ये जो पहन रही हैं एक्ट्रेस वगैरह, ये तो इंडिया का कल्चर है। नो, आई सेड नो, ये इंडिया का कल्चर कभी था ही नहीं। है सारा का सारा वेस्टर्न कल्चर है जो कि इंडिया के अंदर उठा लिया गया है। देखो आज से 10-20 साल पहले की तुम बात कर लो, जब ये सब कल्चर था नहीं बेसिकली, तो अगर कोई इस तरीके के कपड़े पहनता भी था इंडिया के अंदर तो उसे एकदम नीच गिरा हुआ माना जाता था कि ये क्या छिचोरी हरकतें कर रहे हो भाई तुम। इस तरीके का अगर कोई कपड़े पहनता भी था तो उसे बहुत ज़्यादा बेकार माना जाता था, एकदम नीच माना जाता था। लेकिन फिर ये कल्चर ग्रो हुआ, धीरे धीरे ग्रो हुआ। बाहर लोगों ने देखा यार बाहर तो लोग इसे पहन के इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, हम भी पहनते हैं। अब ये कैसे हुआ, बेसिकली एक एक्ट्रेस ने मूवी बनाई और मूवी के अंदर इस तरीके के कपड़े पहने। अब पहनने के बाद वो मूवी आई, वो रिलीज़ हुई, अब वो लाखों लोगों ने इंडिया के अंदर देखी। अब वो लाखों लोग इस चीज़ से इंस्पायर हुए कि यार ये एक्ट्रेस है, ये हम इसे फॉलो करते हैं भाई, हम इसे बहुत मानते हैं, इतने इस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, हम भी पहनेंगे। तो यही चलते 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 फिर ये पूरे इंडिया के अंदर फैल गया। फिर हर मूवी के अंदर, हर टीवी शो के अंदर, हर एडवर्टीजमेंट के अंदर, इवन अब तुम बाहर भी निकलोगे तो भी तुम्हें ये मिल जाएगा। लेकिन अब इसको एकदम नॉर्मल कंसिडर कर दिया गया है। और एक्टर्स जब तक इस तरीके के कपड़े नहीं पहनते जब तक तो उन्हें चैन ही नहीं मिलता बिल्कुल, जब तक उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती। और देखो इस कपड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि एक्ट्रेस के या जो भी लड़की पहन रही है उनके बॉडी पार्ट्स रिवील हो रहे हैं जो कि नहीं रिवील होनी चाहिए। और आज से कुछ टाइम पहले अगर तुम ये भी देखोगे तो मूवीज़ के अंदर सेक्स सीन्स भी नहीं हुआ करते थे। हॉलीवुड की बात नहीं कर रहा मैं, बॉलीवुड की ही बात कर रहा हूँ। हॉलीवुड में तो पता नहीं कब से है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर ये सब नहीं था। लेकिन अभी मैंने तुम्हें जैसा एग्जांपल दिया उसी तरीके से ये चीज़ भी शुरू हुई और आज हर दूसरी तीसरी मूवी के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तुम चाहे 1 महीने पहले की मूवी उठा लो, 1 साल के पहले की मूवी उठा लो, या फिर जो आज ही मूवी आई है बॉलीवुड के अंदर उसकी तुम कोई क्लिप उठा लो, उसके अंदर तुम्हें 1-2 सीन देखने को मिल जाएंगे। मुझे मुंह से बोलने में भी शर्म आ रही है, वो इस तरीके की सीन्स होते हैं। मैं हर बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता तुम्हें थोड़ा सा तुम अपना खुद दिमाग लगाओ कि ये किस तरीके के सीन्स होते हैं बेसिकली, जो कि मूवीज़ के अंदर दिखाए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारी पूरी जनरेशन के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया के अंदर हर दिन 86 रेप केसेस आते हैं एवरी डे। और अगर तुम साल में लगाओगे तो लगभग 31,000 रेप केसेस इंडिया के अंदर हर साल आ जाते हैं। और ये रिपोर्ट मैं तुम्हें 2022 की बता रहा हूँ और ये अब 2024 या 25 जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अब तो ये और ज़्यादा ग्रो हो गया होगा, क्योंकि ये ग्रो ही कर रहा है, ये घट नहीं रहा है बिल्कुल भी। इवन अभी रिसेंटली आपने कोलकाता रेप केस के बारे में भी सुना होगा, तो उसके अंदर भी बेसिकली जो जिसने अटेम्प्ट किया था, जिसने घटिया हरकत की थी, वो भी ये सब करने से पहले पॉर्न देख रहा था। तो अब बताओ इस कल्चर को कैसा कंसीडर करना पसंद करोगे? मैं तो बिल्कुल इसे बकवास ही कहूँगा। अब कुछ लोग कमेंट्स के अंदर हगना चालू कर देंगे, भैया तुझे शर्म नहीं आती, तू इस चीज़ को पॉर्न से कंपेयर कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये पॉर्न से भी ज़्यादा बदतर चीज़ है। पता है कैसे?
तुम इस चीज़ को बेसिकली प्रमोट कर रहे हो जिसके अंदर लड़कियों ने छोटे कपड़े पहन रखे, वो इंस्टाग्राम पे है, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो किसी गाने के अंदर है, या किसी की मूवी के अंदर है। अब अगर कोई इंसान वो चीज़ देखेगा, है ना, वो चीज़ को देखेगा तो उसके दिमाग में वही थॉट आएगा, फिर वो पॉर्न वीडियो भी देख लेगा उसे देखने के बाद ही। तो दिक्कत कहाँ है बताओ? दिक्कत इन वीडियोस के अंदर है। जो छोटी छोटी वीडियो हैं ये तुम्हारे माइंड को ट्रिगर करती हैं ताकि तुम और कोई बड़ी चीज़ देखो, उसे देखने के बाद तुम फिर और कोई बड़ी चीज़ देखो, उसके बाद तुम वो पॉर्न देखो, उसके बाद तुम कर दो। बेसिकली तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो ये इस चीज़ की शुरुआत है, इसलिए मैं इस चीज़ को पॉर्न से कंपेयर कर रहा हूँ। इवन पॉर्न से भी ज़्यादा घटिया चीज़ है ये, क्योंकि तुम्हें उसी तरफ ले जा रही है। और कुछ लोग अभी ये भी बोल रहे होंगे भाई तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। अबे भाई जब इन लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे गाने बनाते हुए जिसमें बेसिकली लड़कियों के ऐसा मटेरियल यूज़ कर रही है ना, उन्हें एक्ट्रेस की तो बात छोड़ो, उन्हें तो पैसा मिल रहा वो तो मान जाती है, लेकिन इन लोगों में भी तो दिमाग होगा कि भाई क्यों ऐसे कपड़े पहना रखे हैं उन्हें जिनसे उनके बॉडी पार्ट्स रिवील हो रहे हैं, ऐसे मूव्स क्यों करा रहे हैं उनसे। जब इन्हें शर्म नहीं आती तो मुझे ये बोलते हुए क्या शर्म आएगी बताओ? और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि पॉर्न एक जॉब है, ये एक काम है। भाई बेसिकली ये कोई काम नहीं है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बकवास और घटिया काम है, चाहे इसके लिए किसी को कितने भी पैसे मिल रहे हो। और अभी रिसेंट में एक सॉन्ग और आया था, नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, ना एक्टर्स का ना सॉन्ग का, लेकिन तुम खुद सुनो और खुद समझो कि इस लाइन का क्या मतलब है। आप लोग समझ पा रहे हो ना इस लाइन का क्या मतलब निकल रहा है? मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हो, आप खुद समझ पा रहे हो कि इस लाइन का क्या मतलब निकल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिस्ट को क्या ज़रूरत थी ये लाइन को ऐड करने की। और अगर अब भी मेरी सोच को तुम छोटा बोल रहे हो ना कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरा इसमें कोई नुकसान है। मैं ना तो इस तरीके के गाने सुनता हूँ, ना इस तरीके की वीडियो देखता हूँ, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम लोग देखते हो ना जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अरे भाई कहाँ तक लोगों को समझाते फिरोगे कि इस कल्चर को एक्सेप्ट करो, ये ग्रोइंग कल्चर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आज से कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि लड़कियों को नंगा कर दिया जाएगा। अभी तो 1-2 मिनट के लिए करते हैं मूवी के अंदर, फिर ऐसा होगा कि पूरी मूवी के अंदर लड़कियों को बेसिकली न्यूड कर दिया जाएगा, और उसके बाद उनकी मूवी बनेंगी, फिर कहेंगे ये भी एक इंडिया का ग्रोइंग कल्चर है, इसे भी तुम ग्रो करो, इसे एक्सेप्ट करो। क्योंकि इस चीज़ का कोई पीक पॉइंट नहीं है। ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई थी आप खुद जानते हो। सबसे पहले इस तरीके के सीन शुरू हुए थे, उसके बाद लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाए, फिर उसके बाद बिकिनी वगैरह में लड़कियों को दिखाया, फिर इस तरीके के सेक्स सीन्स भी मूवी के अंदर होने लगे। अब इसका पीक पॉइंट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है, मतलब ये नहीं पता हमें कि ये चीज़ कहाँ जाके रुकने वाली है। इसलिए शायद फ्यूचर में ऐसे दिन भी देखने को मिल सकते हैं। और मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हमारे देश पे पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा हमारी देश की यूथ जो कि इस चीज़ को कंज्यूम कर रही है, उन पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब अगर मैं बाहर भी निकलता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि ये गाने हर बंदे के फ़ोन के अंदर बज रहे हैं बेसिकली, और हर बंदा इन गानों को सुन भी रहा है बेसिकली। हर इंस्टाग्राम की रील में, हर वाईटी की शॉर्ट के अंदर ये गाने बज रहे हैं, चल रहे हैं, एकदम वायरल जा रहे हैं। और इसी चीज़ से इंस्पायर होकर बहुत सारे क्रिएटर्स इन पे रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। इवन तुम इन वीडियोज़ को देख लो, अब देख लो इस चीज़ से ये इम्पैक्ट हो रहा है देश के अंदर। तो अब मेरे ख्याल से तुम पे एक ही ऑप्शन बचा है, अपनी आंखों पे एक काली पट्टी बांध लो बस, और काली पट्टी बांध के ये जो कह रहे हैं इनके सुनते रहो, इसे एक्सेप्ट कर लो कल्चर को, और ये बोलते रहो कि अप्रिशिएट करो कि हाँ बहुत अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया वीडियो से, ये सब चलना चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सब रुक पाएगा अब। तो देखो भाइयों और बहनों, मैंने इस वीडियो के अंदर अपना लगभग सारा का सारा गुस्सा उतार दिया जितना भी मेरे अंदर भरा हुआ था, लेकिन अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मैंने आज तक किसी अपनी वीडियो में नहीं बोला, सिर्फ इस वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सच में ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों के साथ मिलके ही मैं इस चीज़ को रुकवा सकता हूँ, हम सब रुकवा सकते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, यूट्यूब के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर जब भी इस तरीके की वीडियोस आए जो बेसिकली लस्ट से रिलेटेड है, तो उन्हें आप नॉट इंटरेस्टेड करके उन्हें वहाँ से हटा दो, और उन्हें देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या इवन आप एक काम और कर सकते हो कि आप इस तरीके का हैशटैग चलाओ, स्टॉप लस्ट नाम से। इस हैशटैग को उन सब के कमेंट्स में आपको एकदम भर देना है, क्योंकि देखो मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। और किसके लिए? अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपनी यूथ के लिए, अपने देश के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एंड वी विल स्टॉप दिस टुगेदर।